क्या नैना झमकावे, ठगिनिया क्या नैना झमकावे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। मित्रों, यह कबीरदास जी का पद है, तो इसका सही अर्थ क्या है, इस वीडियो में आप जानेंगे। और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि कैसे एक वैश्या ने सिद्ध ऋषि को ठगा था, और अन्य बहुत सी नई जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो पूरे वीडियो में धैर्य पूर्वक बने रहिए। मित्रों, आध्यात्मिक महापुरुषों ने सांसारिक वैभव के प्रति और उसके प्रति मानव मन की आसक्ति को माया की संज्ञा दी है। सांसारिक रिश्ते नाते और यहाँ की समृद्धि क्षणिक है, नश्वर है या छलावा है। इसलिए संत कबीर माया को महाठगिनी कहते हैं। माया महाठगिन हम जानी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुए बैठी, तीरथ में भय पानी। माया महाठगनी हम जानी। माया ने देखा कि लोगों की मंदिरों में श्रद्धा है, तो वह वहां ढोंग बनकर बैठ गई। लोगों की मान्यता है कि गुरु से कल्याण है, तो गुरुओं की कतार लग गई। माया सब जगह हाजिर है, और यह केवल धोखा देकर भोली भाली आत्माओं को, श्रद्धालुओं को अपने चक्कर में घुमा देती है। 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा देती है। एक स्थान पर संत कबीर कहते हैं, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियो रे भाई। यानी हरि सबसे बड़े ठग हैं। जहाँ कोई भजन चिंतन में आगे बढ़ा, वह अपने भक्त की परीक्षा के लिए भुलावा, ठग विद्या या ठगने की कला को आदेश देते हैं। पता लगाते हैं यह कितने पानी में है। वैसे माया का स्वयं में कोई अस्तित्व, स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, माया खल नर्तकी बिचारी। तो मित्रों, भगवान को भक्ति प्यारी है। माया तो नाचने वाली नर्तकी मात्र है, लेकिन दोनों भगवान की ही हैं। माया ठगने के लिए ही है, लेकिन ठगती भगवान के संकेत पर है। अतः साधक को इससे घबराना नहीं चाहिए कि लोभ आया या मोह, राग आया या द्वेष, संग दोष आया या सुविधा आई। यह तो भगवान का ही भेजा हुआ यंत्र है। इसे अन्यथा न लें तो इससे शीघ्र ही पार पा जाएंगे। जब इसे पराया विजातीय समझेंगे, तब तुरंत द्वेष खड़ा हो जाएगा। इस माया को लेकर संत कबीर के अनेक भजन हैं। एक पद में वह कहते हैं, रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार। हे भगवान, आपकी माया ने बना बनाया, सजा सजाया बाजार लूट लिया। तो किसको किसको लूटा? कबीर बताते हैं, विष्णु को लूटा, महादेव को लूटा, ब्रह्मा को लूटा, लुटार लूटा। रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक मचा हाहाकार, श्रृंगी की भृंगी कर डारी, पाराशर के उदर विदार। कन फूका चिदकाशी लूटी, लूटल योगेश्वर करत विचार, हम तो बच गए साहब कृपाते, सबद दौर गही उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार। यानी शब्द की डोर पकड़कर कुछ लोग पार हो गए। मित्रों, महापुरुष वाणी से तभी तक उपदेश देते हैं जब तक वह हृदय से जागृत नहीं हो जाते, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े नहीं हो जाते। जब वह आत्मा से उपदेश देने लगे तो वाणी का उपदेश मात्र 10-20% तक रह जाता है। शेष सभी उपदेश वह हृदय से देते जाएंगे। साधक उन्हें समझता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हृदय में जो शब्द मिलता है उसकी डोरी पकड़नी चाहिए। शब्द में लव लगानी चाहिए। सूरत की डोरी शब्द में जोड़ दें तो लोग पार हो सकते हैं। भगवत पथ ऐसा नहीं है कि ऐसा करो तो ध्यान लग जाएगा, ऐसा कर लो तो समाधि लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु खड़े हो जाए, रोकथाम करें, साधक की सार संभाल करें, तभी यह अयुक्त मन वश में होता है। अन्यथा साधक पता ही नहीं पाता कि कब माया काम कर रही है और कब वह साधना के पथ पर है। साधक इसे अलग ही नहीं कर पाएगा। मन का सोचा तो मात्र विकल्प होता है, बुद्धि का निर्णय एक तर्क मात्र है, जबकि भगवान अतर्क हैं। वह मन बुद्धि के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए जिस सत्ता की हमें चाह है, वह प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं। हम जिस सतह पर हैं, वहाँ वह निकल आएं और अंतःकरण से मार्गदर्शन करने लगें। फिर साधक के जीवन में कोई संदेह नहीं है। केवल आज्ञा पालन करें, शब्द से सूरत की डोर जोड़ लें। यही है शब्द डोर गह उतरे पार, रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। भगवत पथ में माता पिता की कुलीनता अथवा हीनता का कोई योगदान नहीं है। वेद वाक्यों से मंत्रोच्चार पूर्वक ब्याह से जन्म हुआ या स्वच्छंद विवाह से, इसकी भी कोई गणना नहीं है। यह तो सामाजिक व्यवस्था की मर्यादाएं हैं, गौरव गाथाएं हैं। शादी विवाह के रीत रिवाज हमारी पावन संस्कृति के अंग हैं। इनका पालन होना चाहिए, किंतु ईश्वर पथ में यह संस्कृति नहीं लगती। ऐसा ही कथानक श्रृंगी ऋषि का है, जिनका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। विभांडक ऋषि घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी कुटिया के समीप की पगडंडी पर मृगों के झुंड के मध्य उन्हें एक नवजात शिशु मिला। ऋषि उसे ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। शरीर सौष्ठव के साथ ही बालक अत्यंत प्रखर मेधा का था। ऋषि उसे जितना अध्ययन कराते, सबका सब उसे कंठस्थ हो जाता था। उसकी उन्नति से ऋषि बहुत संतुष्ट थे। उनका लक्ष्य था
कि इसे मैं भगवान बनाकर दम लूंगा। वह उसकी साधना के विकास में लगे रहे। उस बालक के सिर पर एक जगह श्रृंग जैसा उभार होने से ऋषि प्रेम से उसे श्रृंगी कहते थे। श्रृंगी युवा हो चले। उस घोर जंगल में अपने अभिभावक पिता या यदा कदा वहां पधारने वाले ऋषियों के अतिरिक्त अन्य किसी को उन्होंने देखा तक नहीं था। स्त्री जाति से उनका परिचय ही नहीं था। अखंड ब्रह्मचर्य से उनका सुगठित शरीर उद्भासित था। महान तेजस्वी और क्रोधी ऋषि विभांडक सदैव उनकी रखवाली में रहते थे कि कोई उन्हें छल न ले। श्रृंगी ऋषि की साधना लगभग पूर्ण हो चली थी। परमात्मा की प्राप्ति होना मात्र शेष था। तो उनकी परीक्षा की घड़ी आने लगी। विभांडक मुनि समझते थे कि अब खतरा मंडरा रहा है। वह श्रृंगी को बार बार सचेत करते थे कि अपने संयम साधना के बाहर पाँव मत रखना, मत सुनना, मत देखना। उस समय अयोध्या नरेश दशरथ जी के मित्र अंगदेश के राजा लोमपाद के यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। ज्योतिषाचार्यों ने अकाल निवारण का उपाय बताया कि वन में श्रृंगी ऋषि रहते हैं। यदि उनका चरण आपके राज्य में पड़ जाए तो वर्षा होगी। राजा ने ऋषि को लाने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु विभांडक ऋषि अनुमति ही नहीं देते थे। मंत्रियों ने मुनि की अनुपस्थिति में उन्हें लाने की योजना बनाई। मुनि के श्राप के भय से कोई वहां जाने को तैयार ही नहीं होता था। अंततः एक वेश्या ने यह चुनौती स्वीकार की। 2 बड़ी नावों में कुटी बनाकर, बाग लगाकर, संत का वेश बनाकर, दाढ़ी जटा लटकाकर, अपने साथ कुछ एक नए उम्र की वीरांगनाओं को कमंडल पकड़ाकर, हाथ में माला देकर साथ में ले लिया। दोपहर के समय जब विभांडक मुनि कंदमूल फल लेने जंगल में चले गए तो उस नृत्यांगना ने साथ आई हुई हाव भाव में निपुण एक नवेली को साधुवेश में श्रृंगी ऋषि के पास भेजा। उसे ब्रह्मचारी बटु समझकर श्रृंगी स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। हे ब्रह्मचारिण, आपका किधर से आगमन हो रहा है? यह अर्घ्यपाद्य स्वीकार करें, आप विराजें। उन्होंने चटाई बिछा दिया, नैवेद्य में जंगली फल रख दिया। उस नृत्यांगना ने उसे मुख में डाला तो उसने मुख मोड़ लिया कि यह कैसा फल है? हमारे यहाँ तो बहुत मधुर फल होते हैं, देखते हैं हमारे कमंडल में होगा। उसने श्रृंगी ऋषि को एक रसगुल्ला कमंडल से निकालकर पकड़ा दिया। जहाँ श्रृंगी ने उसे मुख में डाला, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ताकते ही रह गए। वह बोले, अरे इतना मधुर फल! मित्रों, अब तक उन्होंने कभी मिष्ठान चखा ही नहीं था। जंगल में महापुरुषों की इच्छाएं नहीं होती। बाल्यकाल से जैसा खान पान मिलता है वही वृत्ति बन जाती है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि भगवान, क्या ये फल हैं? नृत्यांगना ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ फलते हैं। वह समझ गई कि यह बहुत भोले भाले हैं। उनसे कुछ बातचीत की और मुनि के आने से पहले ही नाव पर चली गई। बगीचा जैसी लगने वाली नाव नदी के दूसरे किनारे पर चली गई। सायंकाल गुरुदेव विभांडक मुनि अपनी कुटिया पर पधारे तो श्रृंगी की भाव भंगिमा बदली बदली सी लगी। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? आज तुम्हारा चित्त कैसा उचटा उचटा है? धूना व्यवस्थित नहीं है। आज कुटिया की सफाई भी नहीं हुई। तुम्हें क्या हो गया है? श्रृंगी ने कहा, गुरु महाराज क्षमा करें, अभी अभी एक ब्रह्मचारी जी आए थे। उनका इतना सुंदर रूप स्वरूप था कि मन करता था उनको देखते ही रहें। विभांडक मुनि ने पूछा कि कैसा रंग रूप था? श्रृंगी ने बताया, सुवर्ण जैसा उनका शरीर, लंबी किंतु सुवासित जटाएं, दाढ़ी अभी नहीं थी, सीना थोड़ा ऊंचा था, वाणी बहुत मधुर थी। मुनि ने कहा, मूर्ख, वह ताड़का सुरपंखा जैसी कोई राक्षसी रही होगी। वह ब्रह्मचारिणी का वेश बदलकर तुम्हें ठगने आई थी। यदि वह फिर कभी आती भी है तो उससे बात मत करना, बल्कि उसे मारकर भगा देना। तो दूसरे दिन विभांडक मुनि की अनुपस्थिति में वह नृत्यांगना पुनः आई। श्रृंगी उससे बोले ही नहीं, क्योंकि वे गुरु महाराज के आज्ञाकारी सेवक ठहरे। अब नृत्यांगना ने अपने वाक्चातुर्य का प्रयोग किया। उसने कहा, हे भगवान, आज आपको हो क्या गया? आप स्वस्थ तो हैं? ओह, मैं समझ रहा हूँ आप सोचते हैं कि मैं पतित हो जाऊंगा। भला आप जैसे तपोधन का माया क्या कर लेगी? श्रृंगी का मन भीतर से बोलने को व्यग्र था, इसलिए वह बोले, हाँ, माया मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा है कि गुरु महाराज नाराज होते हैं। कल कुटिया की सफाई ठीक से जो नहीं हो पाई थी, लेकिन आप चिंता ना करें, आज मैं सब संभाल लूंगा। इसी प्रकार दिन भर वार्तालाप चलता रहा। मुनि के आने का समय जानकर वह शीघ्रता से नाव पर निकल गई। श्रृंगी ने कुटिया की दिन भर की व्यवस्था 1 घंटे में ही पूरा कर दिया। गुरु महाराज थके थके आए, आसन पर बैठ गए। उन्होंने कुटिया में साफ सफाई देखा तो सोचा सब ठीक ही होगा। अभी कल ही तो समझाया था, अब रोज रोज कौन माथा पच्ची करे। उन्होंने आज की दिनचर्या के बारे में पूछा ही नहीं। तीसरे दिन विभांडक मुनि के जाते ही वह नृत्यांगना आई और बोली कि हे भगवान, हमारे गुरुदेव पधारे हैं। यहाँ समीप में ही उनकी नाव लगी है। श्रृंगी ने कहा कि आपके गुरुदेव? वह तो बड़े ही महान होंगे। नृत्यांगना ने कहा, आप चलें, केवल 1 किलोमीटर पर ही तो हैं। नाव पर नृत्यांगनाओं ने साधुवेश में श्रृंगी ऋषि का खूब स्वागत किया। स्वस्तिवाचन सभी सीखकर आई ही थीं और उनकी महंत जी, वह अधेड़ नृत्यांगना शांत बैठी रह गई। श्रृंगी ऋषि नमन करने लगे तो उसने कहा, ओहो, आप जैसे तपोधन को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्वरूप है भगवान, आप विराजें।
प्रसाद ग्रहण करें। कभी यह मिष्ठान तो कभी कुछ दूसरा। नाव में छोटे मोटे वृक्ष लगा रखे थे, उनकी डाल पर मिठाइयाँ मेवे टांग रखे थे। उन देवियों ने अनुरोध किया कि भगवान इस फल को तोड़िए, देखिए इस फल का स्वाद कैसा है। नाव वेगवती गंगा की धारा में चलती रही। बहलाते फुसलाते वह लोग श्रृंगी ऋषि को अंग देश ले आए। अंग देश के राजा के साथ अपार भीड़ ने श्रृंगी ऋषि का स्वागत किया। जो ही श्रृंगी ऋषि ने नाव के नीचे पाँव रखा, सचमुच बादल घिर आए, पानी भी बरसा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। वह सोच रहे थे कि मैंने पूरा खजाना खर्च कर दिया, लेकिन जनता के लिए कुछ भी तो नहीं कर सका, पानी नहीं बरसा सका। यह महापुरुष इतने महान हैं कि इनका चरण पड़ते ही पानी बरस गया। मैं इनकी क्या सेवा करूं? उनके पास एक कन्या शांता थी, जो महाराज दशरथ ने उन्हें गोद दे दिया था। उसी को उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरा दिया और कहा कि भगवान हमने इसे आपको अर्पण कर दिया। ऋषि ने पूछा कि यह कौन संत है? राजा ने कहा कि यह संत नहीं, चरण सेविका है। तो ऋषि ने पूछा कि सेविका क्या होती है? राजा ने कहा कि अब यही आपको सब कुछ पढ़ा देगी। इस प्रकार श्रृंगी की भृंगी कर डारी, श्रृंगी ऋषि का बना बनाया बाजार चौपट हो गया। श्रृंगी को केवल भगवत प्राप्ति होना ही शेष था, लेकिन माया एक चकमा देकर लूट ले गई। मित्रों, माया के कई हिस्से हैं, काम क्रोध मद मत्सर, लेकिन भगवत पथ में संतों के समक्ष एक स्तर ऐसा भी आता है जहाँ माया कितना भी चक्कर क्यों न मारे, वह कुछ कर नहीं सकती। पहले मीराबाई बिलखती थी, रोती थी, रात दिन प्रार्थना कर रही थी। उधर राज परिवार की ओर से भयंकर उपद्रव चल रहा था। एक दिन मीरा हृदय में भगवान का संबल पा गई। तब मीरा बड़े उत्साह से खड़ी हो गई। उसने राणा को स्पष्ट कह दिया कि राणा जी, मैं तो गिरिधर के रंग में रंग गई हूँ। सबके पिया परदेश जाते हैं, चिट्ठी पत्री से संपर्क स्थापित करते हैं, लेकिन हमारे प्रियतम तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारी पल पल की खबर रखते हैं। हमें उनसे निवेदन करने न तो कहीं जाना है न आना है। अब तक आपने जो उपद्रव किया वह क्षमा करने योग्य था, किंतु अब कुछ करने का दुस्साहस करते हैं तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो मित्रों, इसीलिए दिन रात प्रार्थना करने वाले साधक एक दिन ललकार कर खड़े हो गए कि रे संसार, अब तू मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे हरि का संरक्षण प्राप्त हो गया है। भगवत पथ में एक स्तर ऐसा आता है कि जहाँ माया खल नर्तकी बिचारी, यानी माया तो नर्तकी मात्र है, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। उस भक्त के ऊपर वह प्रभुत्व नहीं जमा सकती जिस पर भगवान का वरद हस्त है। तो यह है प्रभु का प्रताप। तो ठीक इसी स्तर का यह भजन है, ठगिनिया क्या नैना झमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। रे ठगिनी, अब आंखें क्या तरेती है, घूर कर क्यों देख रही है? कबीर अब तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। हमने अब जान लिया है कि तू कैसे कैसे आक्रमण करती है। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर चमकावे। तो भगवत पथ की दो बाधाएं हैं, कामिनी और कंचन। कामिनी में केवल काम वासना ही नहीं बल्कि संपूर्ण कामनाएं आ जाती हैं, और कंचन में सांसारिक पद आ जाता है, यानी प्रतिष्ठा और वैभव। कभी रूप के माध्यम से तो कभी कंचन के माध्यम से माया आवरण खड़ा करती है। सीता जी के पास कोई कमी नहीं थी, तो जनक जी ने वह दहेज दिया था जो विधाता के घर में नहीं था। उस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ धन सुन धनद लजाई। उनको जंगल में एक मृग दिखाई दिया तो झूम गई। वह बोली, है राम देखो न, सोने के सींग, खुर भी सोने का, चमड़ा सोने का है। तो भगवान ने देखा कि अब तो यह सोने के पीछे पड़ गई, यह हमें भी भूल गई, हमें आदेश देने लगी। तो उन्होंने कृपा करके सीता जी को सोने की गढ़ी लंका में ही भेज दिया। ले अब भोग सोना। सीता को रोने को आंसू नहीं मिला, एक एक दिन काटे नहीं कटा। तो मित्रों, भला इन जड़ पदार्थों में सुख कहाँ है? और यदि कामिनी और कंचन में साधक नहीं उलझा तो गले डार तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। माया सन्यासिनी का वेश बना लेगी, या गले में तुलसी की माला डाल लेगी, पतला सा तिलक भी लगा लेगी, हाथ में कमंडल ले लेगी और भ्रमण करती हुई साधक के पास चली आएगी। वह भगवान की एक एक सरस कथा पर, एक एक शब्द पर आंसू बहाने लगेगी। मित्रों, अयोध्या, वृंदावन इत्यादि तीर्थों में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। चित्रकूट में भी ऐसी घटना आती रहती है। मित्रों, अगली पंक्तियों में संत कबीर बताते हैं कि जब माया येन केन प्रकारेण कामयाब हो गई तब क्या होता है। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। तो मित्रों, लौ ही लौ की है। माया भजन की लौ ही काट देती है, फिर सुरत की डोर भगवान में नहीं रह जाती। फिर चाहे आप भजन में बैठे ही क्यों न रहें, तो मृदंग बजता रहता है कि यह चाहिए वह चाहिए। मन योजनाएं बुनने लगता है, चित्त वृत्ति में तरंगे उठने लगती हैं, और प्रभु के चिंतन का जो नियम था वह नियम रूपी नींबू भी कट जाता है। भजन में नियम में कटौती होने लगती है। नियम से बैठने पर मजीरे की तरह टन्न टुन्न कुछ आवाज आने लगती है, श्वास छूट जाता है। विकारों के संकल्प विकल्प श्वास को दूषित कर देते हैं। साथ ही 5 तुरैया मंगल गावें, यानी 5 ज्ञानेंद्रिया त्यागरूपी तुरैया। इन ज्ञानेंद्रियों में पूर्ण त्याग की जो स्थिति थी, ये 5 रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श जो बाहर देख रही थीं, त्याग द्वारा उसे अपने अंतःकरण में ही देखने का अभ्यास कर रही थीं।
रूप हृदय में देख रही थीं, इष्ट की वाणी शब्द को समझ रही थीं, लेकिन अब तक तो त्याग था, किंतु माया ने जब छेड़ ही दिया तो इंद्रियों का संयम टूट गया। त्याग से संयुक्त पांचों इंद्रियां अमंगल गावें। पहले तो भजन कर रही थीं, लेकिन अब ये अमंगल गायन करने लगती हैं। जिसमें अकल्याण है उसका चिंतन करने लगती हैं। जहाँ इंद्रियां बाहर की ओर बहकी तो नाचे बालम खीरा। बालम अर्थात प्रियतम प्रभु के प्रति ख्याल रूपी खीरा नाचने लगता है, डगमगाने लगता है। सूरत वहाँ से लड़खड़ा जाती है, उसमें कंपन पैदा हो जाता है। ऐसी दशा में उल्टा चिल्ली देत पैतरा कौवा तीर चलावे, तो चित्त ही चिल्ली है, चिल्होर है। यह सीधा भजन में लगा था, अब उधर से पलटकर पैंतरा भांजने लगता है। संसार में वैभव विभूति का अन्वेषण करने लगता है कि आश्रम बना लें तो इतनी महिमा फैल जाएगी। यानी कर्म ही कौवा है। यदि हम भजन में प्रवृत्त हैं तो कर्म या तकदीर में कैसा भी कुसंस्कार हो कामयाब नहीं हो सकता, वह दबा रहेगा या क्षीण होकर समाप्त हो जाएगा। किंतु ज्यों ही चित्त पलटकर संसार में पैतरा भांजने लगा तो उस कर्म संस्कार को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है। प्रसुप्त संस्कार कामयाब होने लगते हैं, घटित होने लगते हैं, वे तीर मारने लगते हैं। वृत्ति और भी भड़कती जाती है। पेड़ चढ़े मछली फल खावे, बगुला भोग लगावे। मित्रों, भौतिक जगत में पेड़ पर मछली कैसे चढ़ सकती है, किंतु मित्रों अध्यात्म में ऐसा ही है। संतों ने मन की उपमा मछली से दी है। रामचरितमानस के अनुसार राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिलगाई मुनीस प्रवीणा। अब तक भक्ति रूपी जल में मन मछली की तरह था, लेकिन जब चित्त माया में पैतरा भांजने लगता है, मन संसार रूपी वृक्ष में फल ढूंढने लगता है। अब संसार विटप नमामहे। गीता में भी संसार को वृक्ष की संज्ञा दी गई है। ऊर्ध्व मूल मधश शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखा है। संसार ऐसा एक वृक्ष है। माया से आप्लावित मन अब कामना करके इसी संसार वृक्ष से फल प्राप्त करना चाहता है। संसार में शाश्वत कुछ भी नहीं है, जो कुछ होगा क्षणिक होगा, किंतु मन रूपी मछली यही खाना चाहता है और बगुला भोग लगावे। ऊपर से तो साफ सुथरा है, किंतु भीतर से बकध्यानी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। साधु देखने में तो ठीक रहेगा, किंतु कहीं माल पानी मिला तो चोंच अवश्य लग जाएगी, वह अवश्य फिसल जाएगा, क्योंकि कर्म को तीर चलाने का अवसर मिल जाएगा। मायाग्रस्त ऐसा साधक जब संसार में ही कल्याण ढूंढने लगा, बकध्यान प्रवृत्ति आ गई, ऐसे साधक को केवल एक ही वस्तु अच्छी लगती है। भैंस पद्मिनी चूहा आशिक मेढक ताल लगावे, तो भ्रम ही भैंस है। साधक को संसार की भ्रांतियां ही श्रेष्ठ लगने लगती हैं। जिस तरह नारियों में पद्मिनी को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह माया से विवश साधक को भ्रम कल्याणकारी प्रतीत होने लगता है। और चूहा आशिक, इसका अर्थ है कि चित्त ही चूहा है, वह उत्तरोत्तर उस भ्रम में आसक्त होता जाता है। मेढक ताल लगावे यानी मन ही मेढक है। यह समय समय पर टर ताल लगाता रहता है। यह एक क्षण में साधुता की बातें करेगा तो दूसरे क्षण व्यवसाय कारोबार की ओर चला जाएगा। छतरी चढ़ के मकरी नाचे, झींगुर बंद लगावे, ठगिनियां क्या नैना झमकावे। जहाँ इतनी गिरावट आई तभी माया रूपी मकड़ी साधक के सिर पर चढ़कर अपना जाल बुन देती है, दिल खोलकर नृत्य करने लगती है। मित्रों, लोक गीतों में भी माया के लिए मकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। उस समय झंझट रूपी झींगुर बंद लगाने लगते हैं, माया को बढ़ावा देते हैं, जिनसे वह न निकल पाता है, न भजन चिंतन के लिए सोच ही सकता है। तो अब साधुता में बचा क्या है? इस पर कहते हैं, चोलना पहन के गधा नाचे, ऊंट विशन पद गावे। यानी वेशभूषा तो संत का है, चोला तो ठीक पहना है, लेकिन है वह गधा। मित्रों, गधा जड़ता का प्रतीक है। रावण के अनेक सिरों में एक सिर गधे का भी था। तो ऐसे साधक की भी यही दशा है। वह खूब नाचता है, कभी इधर फरेब रचता है तो कभी उधर रचता है, कभी यह तो कभी वह योजना बनाएगा, कभी लोक कल्याण के नाम पर शिविर खोल देगा, कभी पत्रिका निकालेगा, कुछ न कुछ करता ही रहेगा। किंतु वह गधा है, मूढ़ है, जड़ है, उसके पास देने लायक कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, यही था, चोलना पहन के गधा नाचे या थोथा चना बाजे घना। ऐसा साधक साधुता की प्रदर्शनी खड़ी कर देता है, लेकिन ऊंट व्यसन पद गावे। उसका हृदय व्यसनों का पद गा रहा है। किसी को अफीम खाने का व्यसन है, किसी को गांजा शराब पीने का व्यसन, किसी न किसी प्रकार का सांसारिक व्यसन उसके हृदय में लगा है। जब भ्रम पूर्ण विचार ही श्रेष्ठ लग रहे हैं तो वही व्यसन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण बचावे। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, ध्यान से श्रवण करें। इस माया से मैं तो बच गया, लेकिन सबके बचने का केवल एक मार्ग है, सतगुरु की शरण ही इस ठगिनी माया से बचा सकती है। मित्रों, भजन कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, किताबों में भजन है ही नहीं। वह तो अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी किसी अनुरागी विरही साधक के हृदय में जागृत हो जाया करता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु की शरण ही माया से बचा सकती है। रे ठगिनियां क्या नैना झमकावे। अरे ठगने वाली नटिनी, अब क्या आंखें टेढ़ी मेढ़ी करती है।
ललचाई आंखों से क्या दृष्टिपात करती है। कबीरा तेरे हाथ न आवे, कबीर अब तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। मित्रों, भगवत पथ में एक स्तर ऐसा आता है जहाँ माया रहती तो है, किंतु उस साधक पर भगवान का वरद हस्त भरपूर रहता है। इसलिए माया कर न सके कछु निज प्रभुताई, वहाँ वह अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वहाँ माया नाचने वाली नटी मात्र है। यह सब उनके लिए है जो गुरु के सहारे अहर्निश प्रतिज्ञाबद्ध होकर साधना में, सेवा में, चिंतन में लगे रहते हैं और अंततः वे पा जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।